हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में हम वुमेन की हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है एंड डिजीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की कि हेल्थ क्या है। हेल्थ क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम फिजिकली मतलब हेल्थ से, मेंटली मतलब दिमाग से, एंड सोशल वेलबींग मतलब कि जैसे कि एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन हमेशा सोशल से होता है। मतलब कि ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, किससे बातें करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, ह्यूमन से बातें करते हैं, अकेले तो रहते नहीं है। इसी का मतलब है कि सोशल वेलबींग मतलब कि हम सोशल में सराउंडेड में क्या रहें, हम रहें। इसका मतलब यही हुआ हेल्थ का कि ये कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि जब हम मेंटली, फिजिकली और सोशल वेलबींग में हम बिल्कुल ठीक होते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है, उसे हम हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ क्या हुआ? इट इज a state of complete physically, mentally and social well-being. It's called health. Now, factor affecting of health. कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को? तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? फर्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, चेंज इन लाइफ स्टाइल। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स से हमें कोई बीमारी मिली हो, जैसे कि हमारी एचआईवी जो होते हैं वो कहाँ से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से भी मिलती है। कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है वो भी कहाँ से आएगी, वो भी हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही आती है। तो ये आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गई। सेकेंड, इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चेंजेस आ गई, कोई डिजीज हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शंस कहेंगे। जैसे कि कोरोना वायरस, अभी हमने हाल ही में देखा कि कोरोना वायरस कितना ज्यादा इन्फेक्टेड किया था, तो वो क्या है, वो एक इन्फेक्शन है। जैसे कि टीबी भी क्या होती है, टीबी भी एक इन्फेक्शन है, वो भी क्या करती है, हेल्थ पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, चेंज इन लाइफ स्टाइल। अगर हम अपने लाइफ के स्टाइल में थोड़ा भी कोई चेंज करते हैं तो हमारी क्या होती है, हेल्थ पे असर होता है। जैसे कि फूड, वाटर, एक्सरसाइज, हैबिट। जैसे कि फूड, अगर हम क्या करें, अगर हम जंक फूड को ज़्यादा खाएं, अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो हमारी ऑर्गन क्या होगी, बॉडी की प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, तो हमारी हेल्थ क्या होगी, अफेक्ट होगी, हमें बीमारियां होंगी। देन वाटर क्या, अगर हम कोई कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं, तो क्या होगा, हमें इन्फेक्शन होगा, हमें बीमारियां होंगी। देन हैबिट्स, अगर हैबिट्स में जैसे कि हमारी कोई गुड हैबिट ना हो, हम अगर लेट से सो रहे हैं, लेट नाइट तक जग रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं ले रहे हैं, ये सब कुछ क्या करेगा, ये सब कुछ अफेक्ट करेगा आपके हेल्थ पे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपके हेल्थ पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं डिजीज की कि डिजीज क्या होती है। जैसा कि चैप्टर में है हेल्थ एंड डिजीज, हमने हेल्थ तो डिस्कस कर लिया कि हेल्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं डिजीज की कि बीमारी क्या होती है। डिजीज का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब बीमारी, कि बीमारी क्या होती है। तो डिजीज क्या है, एनी एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी लाइक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड डिजीज। डिजीज क्या है, अगर हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए उसे हम डिजीज कहेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई बीमारी आ जाए, सपोज फिजिकली, अगर हम फिजिकली कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए, मेंटली अगर हम मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, हमारा माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे, वो भी क्या है, वो भी एक डिजीज है। सोशल वेलबींग का मतलब क्या कि अगर कोई वुमेन है, जैसे कि वुमेन क्या है,
जैसे कि इन्वायरमेंट में वो रहता है, लोगों के बीच में रहता है। अगर कोई ह्यूमन लोगों के बीच में नहीं है, किसी से बातें नहीं कर रहा है, किसी से बोलता नहीं है, उसको कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का डिजीज है, वो भी एक तरीके की बीमारी है। तो इसी एबनॉर्मलिटीज को हम क्या कहते हैं, इसी एबनॉर्मलिटीज को हम डिजीज कहते हैं। तो डिजीज क्या होती है, any abnormalities in the body like physical, mental and social well-being is called disease। मतलब कोई भी abnormalities हो जाए हमारी बॉडी में, जैसे कि physically, mental and social well-being is called disease। Now, disease are classified in two parts। डिजीज जो होती है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हो गए हैं, जैसे कि फर्स्ट इन्फेक्शियस एंड सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शियस क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है। इन्फेक्शियस क्या होता है, द डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है, जब कोई हमें बीमारी हो, वो बीमारी हमारी क्या हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए। जैसे कि कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रहा था डिजीज, राइट। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम इन्फेक्शियस कहेंगे। नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है, डिजीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब कि ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस कहेंगे। जैसा कि अभी हमने बात किया था, डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस में हमने क्या बात की थी, तो इन्फेक्शियस में हमने बात की थी कि ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस कहते हैं। तो इन्फेक्शियस में एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, एमिफाइसिस। और हमारे नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस क्या हमने पढ़ा था कि ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो इन्फेक्टेड है हमारे कैंसर से, ठीक है, उसे कैंसर हुआ है। अगर आप उसके पास जाके बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कैंसर डिजीज आपके में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसी को हम नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। तो कैंसर हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएंगे एंड मेंटल डिसऑर्डर, ये जो बीमारियां हैं वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है। मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। अब हम इस चैप्टर, अब वन बाय वन करके एक एक बीमारी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड की, कि टाइफाइड क्या होता है। तो टाइफाइड जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, मतलब कि बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड बीमारी होती है। कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो सैल्मोनेला टिफी। सैल्मोनेला टिफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारी, ये टाइफाइड बीमारी होती है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे यह डिजीज, टाइफाइड डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। तो कैसे होगी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर कोई फूड और वाटर क्या है, कंटामिनेटेड है, तो उससे हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। देन सिम्टम्स, अगर किसी को टाइफाइड डिजीज है तो उसके बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आए नजर आएंगे, जैसे कि सस्टेनर हाई फीवर, मतलब क्या आएगा, हाई फीवर आएगा जिसकी टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस होंगे। हेडेक होगा, वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी चीज पे फोकस कर रहा है तो वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी। देन इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा। एट लास्ट अगर हम इस टाइफाइड डिजीज की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो एट लास्ट क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। देन डायग्नोसिस की बात करते हैं
कि अगर हमारे टाइफाइड डिजीज हो गया तो हमें कौन सी डायग्नोसिस करना चाहिए, कौन सी टेस्ट करानी चाहिए। तो टेस्ट क्या है, वाइडल टेस्ट है। वाइडल टेस्ट जो होती है वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट होती है ऑफ दिस डिजीज। इट मीन्स कि वाइडल टेस्ट जो होती है वो एक कंफर्म करती है कि हाँ हमें टाइफाइड डिजीज है। अब इस टाइफाइड डिजीज की कुछ एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की बात करते हैं कि आखिर टाइफाइड जो डिजीज है इसका नाम टाइफाइड ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहले एक लेडी थी, बहुत साल पहले की बात है, एक लेडी थी जिनका नाम टाइफाइड मैरी था। वो एक प्रोफेशनल कुकर थी। वो सबके लिए क्या करती थी, खाना बनाती थी। तो उन्हें एक बीमारी हुई। उस टाइम इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था कि इनको कौन सी बीमारी थी। बट जब वो सबके लिए खाना बनाती थी तो वो खाने में ड्रॉपलेट के थ्रू बैक्टीरिया क्या हो रहे थे, ट्रांसमिट हो रहे थे। और वही फूड जब बाकी लोग खा रहे थे तो क्या हो रहा था, उन्हें भी इन्फेक्शन हो जा रही थी, उन्हें भी टाइफाइड डिजीज हो जा रही थी। तो एट लास्ट जब इस लेडी का ट्रीटमेंट किया गया, उनका इलाज किया गया, तो पता चला कि हाँ उन्हें एक बीमारी है। तो इस बीमारी का नाम इस लेडी के नाम पे ही रख दिया गया, टाइफाइड मैरी। तब से हम लोग इस बीमारी को हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिजीज के बारे में जिसका नाम है निमोनिया। अब निमोनिया क्या होता है, निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी क्या है, निमोनिया है। निमोनिया होता क्या है, इट इन्फेक्ट लंग्स एल्वेलाई। निमोनिया अगर किसी को डिजीज हो जाए तो वो क्या करती है, लंग्स में एल्वेलाई जो प्रेजेंट होती है उस पे अफेक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट, द एल्वेलाई गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एल्वेलाई जो होती हैं वो पूरे फ्लूइड से क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं, जिससे हमें क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हम सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं। पैथोजेंस, आखिर ये बैक्टीरिया कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जिससे हमें निमोनिया डिजीज कॉज होते हैं, कौन सी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया जो है जिसकी वजह से हमें निमोनिया डिजीज कॉज होता है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि कैसे ये निमोनिया डिजीज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगी। तो कैसे होगी, इनहेलेशन द ड्रॉपलेट्स। सपोज अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है आपके पास, उसकी ड्रॉपलेट्स आप क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या होंगी, वो आपके अंदर इंटर कर जाएंगी और आपको इन्फेक्शन कर देंगी। इट मीन्स आपको भी क्या हो जाएगा, निमोनिया डिजीज हो जाएगा। शेयरिंग द ग्लासेस, अगर आप ग्लास को भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बिना उसे स्टरलाइज किए, बिना उसे धुले, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के ग्लास को क्या करते हैं, बिना स्टरलाइज किए आप उसी ग्लास से वाटर ड्रिंक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे, आप भी क्या हो जाएंगे, आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आपको भी क्या होगा, निमोनिया डिजीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स। अगर किसी को निमोनिया डिजीज होती है तो सबसे पहले क्या क्या सिम्टम दिखाई देती हैं, तो क्या क्या दिखाई देंगी, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। फीवर, हमें फीवर आने लगती है। चिल्स, हमें ठंड लगने लगती है। कफ, हमें क्या होती है, खांसी हो जाती है। हेडेक, हमें सर में दर्द होने लगता है। नेल्स, लिप्स, फिंगर बिकम ग्रे टू ब्लूइश कलर, हमारे जो नेल्स हैं, लिप्स हैं, फिंगर हैं, वो ग्रे से क्या हो जाते हैं, ब्लू कलर के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि निमोनिया डिजीज के लिए हम कौन सी टेस्ट कराते हैं, कौन सा डायग्नोसिस कराएंगे। तो हम कौन सा कराएंगे, चेस्ट एक्सरे। अगर आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको निमोनिया डिजीज हुआ है। या अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अगर आप अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि हाँ हमें निमोनिया डिजीज हुआ है। अब हम अपने थर्ड डिजीज की बात करते हैं जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो एक वायरल डिजीज है। मतलब कि वायरस की वजह से हमारा कौन सा डिजीज होता है, कॉमन कोल्ड डिजीज होता है। कॉमन कोल्ड क्या करता है, इट इन्फेक्ट नोज, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट द लंग्स। कॉमन कोल्ड जो होता है वो केवल नोज और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है।
इट ऑकर 3 to 7 days, या 3 से 7 दिन में क्या होता है, ठीक भी हो जाता है। पैथोजेंस की बात करते हैं कि किस वायरस की वजह से हमारे कॉमन कोल्ड डिजीज होते हैं। तो पैथोजेंस कौन से हैं, राइनोवायरसेस। राइनोवायरसेस जो होते हैं एक वायरस है जिसकी वजह से हमें कॉमन कोल्ड डिजीज होते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो कॉमन कोल्ड है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ और स्नीजिंग थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर हम क्या करें, ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लें फ्रॉम कफ। अगर मान लीजिए किसी को कफ हुआ हो, खांसी हुई हो, अगर उसकी ड्रॉपलेट्स क्या हो, उसकी ड्रॉपलेट्स अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें क्या होगा, कॉमन कोल्ड हो सकते हैं। देन हम कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं तो फिर भी हमें क्या होगा, हमें कॉमन कोल्ड डिजीज हो सकते हैं। जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, कप्स हो गया, डोर नोट्स हो गया, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या है, कंटामिनेटेड है, उससे क्या होगा, उससे हमें, अगर हम उस कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, तो हमें क्या होगा, हमें कॉमन कोल्ड डिजीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में कि अगर हमें मलेरिया डिजीज हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम दिखाई देंगे। तो क्या क्या होगा, हीमोजॉइन होगा। हीमोजॉइन का मतलब क्या होता है कि टॉक्सिक रिलीज बाय प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होगा वो क्या करेगा, टॉक्सिक रिलीज करेगा। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, पॉइजन्स। पॉइजन्स रिलीज करेगा, कौन करेगा, प्लाज्मोडियम करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, हीमोजॉइन कहते हैं। देन हमें ठंड लगेगी, हमें हाई फीवर होगा, और वो भी फीवर क्या होगा, सपोज कि अगर आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो अगर नॉर्मल फीवर होगा तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हमें मलेरिया डिजीज होगा तो क्या होगा कि अगर आप नॉर्मल मेडिसिन ले रहे होंगे तो वो फिर 3 to 4 डेज बाद फिर अगेन आपको क्या होगा, फीवर आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स हैं किसके, मलेरिया डिजीज के। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि डायग्नोसिस क्या होंगे। तो डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, मलेरिया का टेस्ट। अगर आपको मलेरिया डिजीज है तो आप कौन सा टेस्ट कराएंगे, मलेरिया का टेस्ट कराएंगे। एंड पीवीएस ऑफ मलेरिया, पीवीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर ऑफ मलेरिया। ये जो टेस्ट है वो आप किसके लिए कराएंगे, ये डिजीज जब आपको मलेरिया डिजीज हो जाएंगे तब आप ये टेस्ट कराएंगे। अब हम बात करते हैं मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में कि मलेरिया कैसे हमारे लाइफ, कैसे हम देखेंगे कि मलेरिया कैसे कैसे इन्फेक्शन कॉज करती है, सबसे पहले क्या होता है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मॉस्किटो होती हैं वो अनदर वुमेन को क्या करती हैं, बाइट करती हैं। जब वो बाइट करती हैं तो वो स्पोरोजोइट्स क्या करती हैं, उनके अंदर इंजेक्ट कर देती हैं। सपोज कि ये अगर मॉस्किटो है, ये क्या है, ये कोई ह्यूमन बॉडी है, अगर इसको बाइट करेगा तो ये इसमें स्पोरोजोइट प्रेजेंट है। स्पोरोजोइट एक पैरासाइट इन्फेक्टेड होती है जो इसके अंदर क्या होगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगी, और देन क्या होगा, ये स्पोरोजोइट जो होगा वो लीवर में रिच हो जाएगा, मतलब कि ब्लड के थ्रू यह कहाँ पे पहुंच जाएगा, ब्लड के थ्रू यह लीवर में पहुंच जाएगा। जब यहाँ पे लीवर में ये पहुंच जाता है तो क्या होती है, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है लीवर में। पहला क्या था, पहला सबसे पहले मॉस्किटो है जो इन्फेक्टेड है, वो ह्यूमन को क्या किया, बाइट किया। जब बाइट किया तो स्पोरोजॉइट को क्या किया, इस ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब इंजेक्ट कर दिया तो ये स्पोरोजॉइट जब हमारे कहाँ पे आ गए, बॉडी के अंदर आ गए। अब ये क्या होंगे, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंच जाएंगे। जब लीवर में ये पहुंच जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर देंगे। जब एसेक्सुअल करके डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर देंगे तो क्या होगा, तब वो ब्रस्ट हो जाएंगे, मतलब रिलीज हो जाएंगे वहाँ से। जब रिलीज हो जाएंगे तो वहाँ से वो कहाँ पे आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
एंड देन हीमोजॉइन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे हीमोजॉइन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे जाके हमें सिम्टम दिखाई देने लगती हैं हमें मलेरिया के। जो अभी हमने पढ़ा था, जो भी सिम्टम जो मलेरिया की वजह से हो रहा था, वो सिम्टम आपको यहाँ पे आके मिलेंगे जब हीमोजॉइन की फॉर्मेशन हो जाती है। जब हीमोजॉइन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये हीमोजॉइन जो होती है वो सेक्सुअल स्टेज में आ जाती है। जब सेक्सुअल स्टेज में आ जाती है तो वो गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन कर लेगी। ये पूरी साइकिल जो है वो दो होस्ट के अंदर चलती है। इतना जो प्रोसेस है वो ह्यूमन होस्ट के अंदर जाएगी। अब देखिए, अब जैसे एक कोई फीमेल, जब कोई फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी, इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, मतलब उसके ब्लड को क्या करेगी, सक करेगी। जब उसके ब्लड को सक करती है तो उसके थ्रू गैमेटोसाइट को भी सक कर लेती है। जब गैमेटोसाइट को सक कर लेगी तो ये गैमेटोसाइट की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी एंड उसकी डेवलपमेंट होती है। कहाँ पे होती है, उस मॉस्किटो के गट में होती है। जो मॉस्किटो का गट होता है वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा और वहीं पे डेवलपमेंट भी होगी। जब डेवलपमेंट होता है देन इसका क्या होती है, मैच्योरेशन होता है। मैच्योर होके ये क्या करेगा, फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू मॉस्किटो क्या करेगा, अगेन किसी अनदर वुमन को इन्फेक्शन करेगा। मतलब सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले मॉस्किटो है वुमेन को बाइट किया, वुमेन को बाइट करके स्पोरोजोइट ब्लड में आ गया, देन लीवर में आ गया, लीवर में आके हमारा क्या किया, हीमोजॉइन की फॉर्मेशन हो गई। जब आपके ब्लड में आ गया तो हीमोजॉइन के बाद क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये गैमेटोसाइट को जब फीमेल मॉस्किटो क्या करेंगी, सक करेंगे ब्लड के थ्रू, अब फिर क्या होगी, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। देन फिर क्या होगा कि ये सलाइवा के थ्रू क्या करेगा, अनदर वुमेन में बाइट करके ट्रांसफर कर देंगे। ये पूरी साइकिल जो है दो होस्ट के अंदर चलती है, वुमेन होस्ट के अंदर एंड मॉस्किटो होस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं अमीबियासिस के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, डिजेंट्री भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, तो किसकी वजह से होती हैं, किस पैथोजेंस की वजह से होती हैं, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ये क्या होती है, अमीबियासिस होती हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है वो एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से यह डिजीज होती है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये कैसे हमारी ये जो डिजीज है कैसे एक पर्सन से नेक्स्ट पर्सन में, दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट होगी। तो कैसे होगी, हाउस फ्लाई की वजह से, जो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है पैरासाइट फ्रॉम फेसेस टू फूड एंड वाटर। जो हाउस फ्लाई होंगी वो क्या करेंगी, वो ट्रांसमिट करेंगी पैरासाइट को एंड फ्रॉम फेसेस से टू फूड एंड वाटर, हमारे खाने और पानी में क्या करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी। अब सिम्टम्स, कि अगर हमें ये डिजीज हो जाए तो हमें कौन कौन सी सिम्टम दिखाई देंगी, तो कौन कौन सा सिम्टम दिखाई देगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स हो जाएगा। हमारा क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, क्रैम्प्स होने लगेगा। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है, ऐठन होने लगेगा। स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस, स्टूल्स में हमारे क्या होगा, एक्सेस म्यूकस सिक्रीट होने लगेंगी एंड ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्या होंगे, क्लॉट होने लगेंगे। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, ये सारे सिम्टम हमारे अमीबियासिस के हैं। अब हम बात करते हैं एस्केरियासिस की। एस्केरियासिस क्या होता है, एक प्लेटीहेलमिंथेस होती है। ये क्या होता है, ये एक टाइप का डिजीज है। किस की वजह से होता है, किस डिजीज की वजह से होता है, तो ये जो है वो एस्केरिस की वजह से होता है, जो एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट मतलब कि वो इंटेस्टाइन में, कोलोन में क्या होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये जो डिजीज है ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती होगी। तो कैसे ट्रांसमिट होगी, सॉइल, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंटामिनेटेड। जब आपके सॉइल हुए, वाटर हुए, वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, ये सब जब कंटामिनेटेड होंगे और इसी की वजह से जब आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे या आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आएंगे तो आपको क्या होगा, आपको ये डिजीज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिम्टम की,
कि अगर आपको ये डिजीज हो जाए तो आपको कौन कौन सी सिम्टम दिखाई देगा। कौन कौन सा सिम्टम होगा? इंटरनल ब्लीडिंग। हमें क्या होगा? हमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है, मस्कुलर पेन होने लगेगा, फीवर आएगा एंड एनीमिया हो जाएगा। ये सारे कॉमन सिम्टम होते हैं किसके? एस्केलेसिस के। अब हम बात करते हैं फंगल डिजीज के बारे में। इस फंगल डिजीज को हम रिंग वॉर्म्स भी बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? किस पैथोजेंस की वजह से होता है? तो पैथोजेंस माइक्रोस्पोरम की वजह से हो सकता है, ट्राइकोफाइटॉन की वजह से होता है एंड एपिडर्मोफाइटॉन की वजह से होता है। ये जो होते हैं पैथोजेंस होते हैं, इन्हीं की वजह से रिंगवॉर्म होता है, जिसे हम फंगल डिजीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे ये फंगल डिजीज जो है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। तो कैसे होंगे? फ्रॉम सॉइल से, बाय यूजिंग टॉवल से, क्लोथ से, कम से। मतलब कि अगर हो सकता है कि अगर आप सॉइल के कांटेक्ट में आए या किसी का टॉवल्स यूज करें या आप क्या करें किसी का क्लॉथ यूज करते हैं, बिना धुले बिना स्टरलाइज किए आप क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। कॉम को यूज करें मतलब कंघी का यूज करें, बिना किसी स्टरलाइज किए, बिना उसे वॉश किए आप क्या कर रहे हैं? उस इन्फेक्टेड पर्सन का क्लोथ्स, टॉवल्स, कम ये सब आप यूज कर रहे हैं या डायरेक्ट आप सॉइल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको कौन सा डिजीज होगा? फंगल डिजीज हो जाएगा। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंजाई टू ग्रो। हीट एंड मॉइस्चर जो होता है वो हेल्प करता है फंजाई को ग्रो कराने में। अक्सर आप देखे होंगे जहाँ पे भी फंगल डिजीज होंगे वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हीट भी प्रेजेंट होगा और मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा। वहाँ पे फंगाई जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही इजिली ग्रो कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम की। सिम्टम में क्या होता है? ड्राई। हमारी स्किन वहाँ पे क्या हो जाती है? बिल्कुल ड्राई हो जाती है। देन स्केलिलेशन ऑन स्किन, मतलब कि हमारी स्किन की जो लेयर है वो क्या होती है? निकलने लगती हैं। देन नेल्स, नेल्स भी क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। ये कॉमन सिम्टम है किसके? फंगल डिजीज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।